सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के पंचमा पाठा असत्यस्य परिणामा का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। तो बच्चों, आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि इस पाठ को पढ़ते समय आप सब अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात अपनी बुक को लेके बैठिए, ताकि जब मैं इस पाठ को समझाऊं तो आपको संस्कृत और हिंदी समझने में आसानी हो। तो आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं पंचमा पाठा असत्यस्य परिणामा। पाठ 5 असत्य का परिणाम अर्थात झूठ बोलने से उसका क्या परिणाम होता है। एकस्य नदा तटे राजका वस्त्राणि छिल्यन्ति स्म। एक नदी के तट पर धोबी कपड़े धो रहे थे। तेषा राजकानः नाम एक शंकु नाम राजका आसीत। उन धोबियों में शंकु नाम का धोबी था। सा यदा कदा उपहासे विचित्रः वर्तता कथयति स्म। वह कभी कभी मजाक में विचित्र बातें करता था। या ता वार्तानाम अकर्णन्ति स्म सा हसति स्म तस्य बुद्धे प्रशंसाया चा करोति स्म। जो उन बातों को सुनता था वो हंसता था और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करता था। बच्चों, पाठ के इस भाग में धोबियों के विषय में एक कहानी है, जिसमें कि एक शंकु नाम का धोबी था। वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था और वो बहुत विचित्र बातें करता था। जब वो बातें बोलता था तो सभी लोग उसकी बातों को सुनते थे, हंसते थे, खुश होते थे और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। एकदा शंकु उच्च अन्यानन राजकान अकरात। एक बार शंकु ने जोर से दूसरे धोबियों को बुलाया। भो राजका मकरा जांघड़ा गृहीत्वा जल मध्येन ममाम आकर्षति। हे धोबियों, मगरमच्छ मेरी जांघ पकड़कर पानी के बीच में मुझे खींचता है। सत्वारम आगच्छत माचा रक्षता। जल्दी से आओ और मुझे बचाओ। एक बार वो शंकु नाम का जो धोबी था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे धोबियों, मुझे बचाओ, मगरमच्छ जो है मेरी जांघ को अर्थात मेरे पैर को पकड़कर मुझे पानी में खींच रहा है। इसलिए सब जल्दी से आओ और मेरी रक्षा करो और मेरी जान को बचाओ। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। इततः ततः सर्वतः चा राजका तस्य रक्षेता प्रति अधावन। इधर उधर और सभी ओर से धोबी उसकी रक्षा के लिए उसकी ओर दौड़े। यदा ते तस्य समीपे अगच्छन् तदा सा उच्चा हसत अवदत् च। जब वे उसके पास पहुंचे तब वह जोर से हंसा और बोला, आहा युष्मान मूर्खान अकर्वम। मैंने तुम सभी को मूर्ख बनाया। शंको वर्तता ते सर्वे लज्जिता अभवन परस्पर चा अवदत्। शंकु के इस वाक्य से वे सभी लज्जित हुए और आपस में बोले, शंकु धूर्ता अस्ति। शंकु धूर्त है। वयम एतस्मिन् भविष्यति काले विश्वास न करिष्यामः। हम भविष्य में इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ते पुनः स्वस्थाने वस्त्र प्रक्षालनाय अगच्छन्। वे फिर अपने अपने स्थान पर कपड़े धोने के लिए चले गए। केषुचित् दिनेषु गतेषु एका मकरा सत्यमेव शंकुः जङ्घान् मुखेन अग्रहत्
त च जल मध्येन आकर्षत। कुछ दिन बीतने पर एक मगरमच्छ सच में ही शंकु की जांघ मुंह में पकड़ लिया और उसको पानी में खींचने लगा। शंकु सहायतायान राजकेन उच्चे अकरात् पर तेषाम एका अपि तस्य रक्षाये न आगच्छत। शंकु सहायता के लिए धोबियों को जोर से पुकारा, लेकिन इस बार एक भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। ते अतिचिन्त्यत अवश्यमेव शंकु असत्यमेव वदति यथा सा पूर्वे वदति स्म। वे सोचे अवश्य ही शंकु झूठ बोलता है जैसे वह पहले बोलता था। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। मकरः शंकु गंभीरे सलिलेन अनयत जलमग्घेन मंजनेन च तस्य मृत्यु अभवत। मगरमच्छ शंकु को गहरे पानी में ले गया और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। मकरः तस्य शरीरम अभक्ष्यात्। मगरमच्छ उसके शरीर को खा गया। यदा अन्य राजका तत्र न अपश्यन् तदा एक राजका दुखेन अवदत्। जब अन्य धोबियों ने उसे वहां नहीं देखा तब एक धोबी दुखी होकर बोला, अह अंतः असत्यस्य भाषणेन शंको विश्वसनीयता नष्टा स च मृत्युम उपगतः क्रूरा मकरा तम अभगच्छत। आहा असत्य की दृशा दुखद परिणामा। अरे अफसोस, झूठ बोलने से शंकु की विश्वसनीयता नष्ट हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। खूंखार मगरमच्छ ने उसे खा लिया। अरे झूठ से किस प्रकार का दुखद परिणाम हुआ। तो बच्चों, इस कहानी में एक धोबी और उसकी असत्यता अर्थात उसके झूठ बोलने और मजाक करने के विषय में बताया गया है कि एक शंकु नाम का धोबी था जो अपने मित्रों के साथ कपड़े धोने का कार्य करता था। एक बार उसने हंसी मजाक में अपने मित्रों के साथ मजाक किया और बोला कि मगरमच्छ जो है मेरी जांग को पकड़ के मुझे खींच रहा है और मुझे पानी में ले जा रहा है। तो सारे धोबी उसकी आवाज सुन के उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि शंकु जो है वो उनसे झूठ बोल रहा है और उनका मजाक उड़ाने लगा। तो सारे धोबियों ने कहा शंकु जो है वो बहुत झूठ बोलता है और बहुत धूर्त है, अब हम इसकी बात पे कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। और इसके बाद वो सभी धोबी अपने अपने कामों में लग गए। इसके उपरांत एक बार सच में एक मगरमच्छ ने शंकु के पैर को पकड़ लिया और उसे गहरे जल में खींचने लगा। शंकु ने मदद के लिए पुकारा, बहुत चिल्लाया, परंतु सभी धोबियों ने सोचा कि वो फिर से मजाक कर रहा है और कोई भी उसे बचाने नहीं आया। अंत में मगरमच्छ ने उसका पैर खींच के उसे गहरे जल में ले गया। जल में डूबने के कारण शंकु की मृत्यु हो गई और मगरमच्छ ने उसके शरीर को भी खा लिया। जब कुछ समय के बाद वहां पे शंकु लोगों को दिखाई नहीं दिया तो एक धोबी ने दुखी होकर कहा, लगता है इस बार शंकु सच बोल रहा था, परंतु उसके झूठ बोलने की आदत के कारण किसी ने भी उस पे विश्वास नहीं किया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सदैव सच बोलना चाहिए और सत्य का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस धोबी ने कभी मजाक ना किया होता और हम सच बोलता तो उसकी बात पे लोग विश्वास करके उसको बचा लेते। तो आइए बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि किन कार्यों को हमको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कौन से कार्य हमें अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो बच्चों, कुछ शब्द अर्थ हैं जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी में लिखना है और कुछ अभ्यास हैं जिनको हम समझ लेते हैं। अभ्यास एक शब्देन उत्तर लिखता अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखिए। के नधा तटे वस्त्राणि क्षल्यन्ति स्म। कौन नदी के तट पर कपड़ों को धो रहा था।
तो इसका उत्तर है एक शब्द में राजका। राजका का अर्थ होता है धोबी। खा, का विचित्र वार्ता कथ्यति स्म। विचित्र और अनोखी बातें कौन करता था? शंकु, शंकु नाम का धोबी जो था वो विचित्र और अनोखी बातें करता था। मकरा शंकु कुत्र आकर्षत। मगरमच्छ शंकु को कहाँ ले गया? जल मध्य, मगरमच्छ जो था शंकु को गहरे जल के बीच में खींचकर ले गया। मकरा कम अभक्षत, मगरमच्छ ने क्या खाया था, क्या खा लिया था? मगरमच्छ ने शरीरम, शंकु के शरीर को खा लिया। असत्य कीदृशा परिणाम भवति। झूठ बोलने से उसका क्या परिणाम होता है या क्या अंत होता है? दुखदा, उसका दुखी ही अंत होता है। अभ्यास 2, पाठानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यति, अर्थात पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सत्वारकम अगछत डैश चारक्षता माँ, इसमें आएगा खाली स्थान में माँ। डैश युष्मान मूर्खान अकर्वम अह, वै डैश भविष्यति काले विश्वास ना करिष्यामि, यहाँ पे आएगा एतस्यमिन। आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। घा, मकरा शंकु गंभीरे सलिले अन्यात अड़ा, डैश कीदृश दुखदा परिणाम, असत्यस्य कीदृश दुखदा परिणाम। अभ्यास 3, अधोलिखितानि परस्पर मेल कुरुत, निम्नलिखित का परस्पर मिलान कीजिए। नधा तटे, वस्त्राणि छल्यन्ति, शंकु राजका, विचित्राम वर्ताम, बुद्धे प्रशंसाम, दुखदा परिणाम। चौथा अभ्यास है उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है बच्चों, उसी को देख के आपको रिक्त स्थान भरने हैं। का हसत, का अहसत, इसका होगा हसती स्म। खा अपश्यत, पश्यति स्म। गा अभवन, अभवति स्म। घा अगछत, गच्छति स्म। णा अलिखत, लिखति स्म। अभ्यास 5, शुद्ध वाक्य लिखत, शुद्ध वाक्य लिखिए। यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। का ता वदति स्म, यहाँ पे होगा सा वदति स्म। अह लिखति स्म, सह लिखति स्म। त्वा करोति स्म, सह करोति स्म। तौ हसति स्म, स हसति स्म। ते खदति स्म, स खदति स्म। अभ्यास 6, विभक्तानि वचनानि च लिखति, विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ पद दिए हैं और उसकी विभक्ति और उसके वचन आपको लिखने हैं। बुद्ध्यता, जिसकी विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। रक्षाये, विभक्ति चतुर्थी, वचन एक वचन। दिनेषु, विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचन। वार्ताम, विभक्ति द्वितीय, वचन एक वचन। तेषाम, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचन। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कुछ कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और कुछ कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।